स्टूडेंट्स, आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम करेंगे कक्षा नवम की कक्षा 9th की जो पाठ्य पुस्तक है नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम प्रथम भाग शेमुषी। तो इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय वसंत गीत। ठीक है, तो आज हम इसका क्या करेंगे, आज हम इसका अनुवाद करेंगे और प्रश्न उत्तर भी इसी में हल करेंगे। और मैं प्रश्न का जो संस्कृत में जो प्रश्न दिया है मैं उसका भी आपको हिंदी में अनुवाद बताऊंगी और जो उत्तर देंगे उसका भी हम आपको अनुवाद बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरह से संस्कृत में उत्तर देना और प्रश्न किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपने संस्कृत का चैप्टर। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले आप इस जो कंटेंट जो मैंने लिया है वो बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक नई चीज़ ऐड करी है। वो ये है कि मैं सबसे लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगी, जो उस प्रश्न का सही आंसर कम समय में देगा मैं टॉप 3 के बच्चों को निकालेंगे लिस्ट उनकी, और टॉप 3 के बच्चों को अपनी वीडियो में मैं उनका नाम शो करूंगी। अर्थात जब मैं दूसरे चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी तो उन बच्चों का नाम शो करूंगी, उन 3 बच्चों का जो टॉप 3 की लाइन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर इस तरह से क्या बच्चों का थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा। उनको थोड़ा मतलब जो कम इंटरेस्ट लेते हैं संस्कृत पढ़ने में तो हो सकता है उनको भी इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी। NCERT की पुस्तक है ये। हम इसका प्रथम पाठ जिसका नाम है भारतीय वसंत गीत, आज हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर वसंत गीत है जो कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम भारतीय वसंत गीत का हिंदी अनुवाद। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणा काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। ठीक, प्रस्तुत गीत, ये जो वसंत गीत है, आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो आगे है प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्या वीणाया मधुर झंकरत्य प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं और वीणा वादनाया संप्रार्थयते। अर्थात इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के जो वृक्ष हैं, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना और अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का अर्थात लीला के साथ बहता हुआ जो जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। मतलब इतनी प्यारी वीणा बजाओ हे सरस्वती माता कि जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के जो वृक्ष हैं, कोयल का जो कुंजन है, वायु का जो धीरे धीरे बहना है और अमराइयों में काले भ्रमरों का जो गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती से, इतनी प्यारी वीणा बजाओ हे सरस्वती माता कि जब वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। जो नदियों का जल है वो कैसा हो उठे, नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। आगे, स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका
एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, ठीक, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। अब किस प्रकार प्रेरित करती है वो हमारी इस भारतीय वसंत गीत में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना भारतीय वसंत गीत। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना भारतीय वसंत गीत। निनादये नवीनामये वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंत लसंती सरसार सालः कलापः ललित कोकिला काकलीना निनादये नवीनामये वाणी वीणा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। तो आइए अब इनकी करते हैं हम हिंदी, ठीक। सबसे पहले मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, ठीक है। अगर आप इनको याद कर सकते हो तो याद करिए, नहीं तो कॉपी पेन में इनको लिख लीजिए, ठीक है। तो निनादय अर्थात निनादय का अर्थ है गुंजित करो, गुंजित करो, प्ले विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि मतलब गुंजित करो। नवीनामय अर्थात नवीनाम माने क्या होता है, नवीनाम धन आई, नवीनाम धन आए, ये भी हो सकता है। तो अब इसमें संधि विच्छेद हुआ है, तो संधि विच्छेद को भी ध्यान से देखते चलेंगे हैंड टू हैंड, ठीक है। तो नवीनाम धन आए, ठीक, ये बन गया नवीनाम। अब इसका नवीनामय, अब इसका हम क्या करेंगे, नवीन का अर्थ क्या होता है, नूतन या नए, और अय का मतलब होता है हे, ठीक है। और वाणी, वाणी का अर्थ क्या है, वाणी कह रहे हैं हम अपनी देवी, अपनी जो माता रानी है जिनका नाम है सरस्वती देवी, ठीक है, विद्या की देवी और संगीत की देवी, ठीक। तो आगे है हमारा वीणाम अर्थात वीणा को, मृदुम मतलब मृदुम माने होता है मधुर, मधुर। आगे है हमारा मधुर, या हम कोमल भी कह सकते हैं, मीठा भी कह सकते हैं, ठीक है। गाए मतलब गाओ, गीतिम मतलब गीत को, ललित नीति लीनाम अर्थात सुंदर नीतियों में लीन, सुंदर नीतियों में लीन, ठीक। मधुर मंजरी अर्थात कोमल आम की जो पुष्प हैं, ठीक है। और पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला अर्थात पिंजरी मतलब पीले वर्ण से युक्त, मतलब माला जो पंक्ति होती है। वसंते अर्थात वसंत में, लसंती, लसंती मतलब सुशोभित हो रही है अर्थात सुंदर लग रही है। इह मतलब यहाँ, लसंत धन इह, ये हो गया इसका संधि विच्छेद, ठीक है। तो लसंत धन इह, लसंत का मतलब क्या बताया हमने, सुशोभित हो रही है। इह मतलब यहाँ। सरसा अर्थात रसपूर्ण, रसाला, रसाला मतलब आम की जो पेड़, ठीक है, आम के पेड़ को क्या कहते हैं हम, रसाला। कलापहा, कलापा मतलब जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, ठीक है। ललित अर्थात मनोहर, जो बहुत ही चार्मिंग होते हैं, ठीक है, ललित। कोकिलहा मतलब कोयल, काकली नाम, अब कोयल की जो कोकिला, काकली नाम अर्थात काकली नाम माने होते हैं कोयल की आवाज, ठीक है। काक मतलब कोयल, ली नाम मतलब आवाज, कोयल की आवाज, काकली नाम, ठीक है। अब हमने आपको एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अर्थ, अब जब हमको अर्थ आ गया तो समझो हमने अब इसका सरलार्थ बहुत ही सुंदर तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सरलार्थ। आई वाणी अर्थात
हे वाणी, अब वाणी माने हमने क्या बताया था आपको, सरस्वती। हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादये, अर्थात नवीन वीणा को बजाओ। नवीनाम, नवीन मतलब नई, नवीन वीणाम वीणा को, निनादये बजाओ। ललित नीत ली नाम गीत मृदु गाए। हम इसका अन्वय और सरलात दोनों चीज साथ साथ कर रहे हैं। मतलब सुंदर जो नीतियों से, है ना, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान गाओ। गीत मतलब गीत का, मृदु मतलब मधुर, गाय मतलब गाओ। गीत का मधुर गान गाओ। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालहा सरसा रसालहा लसंती, अर्थात यहाँ वसंत में, इह मतलब यहाँ, वसंते मतलब वसंत में, मधुर मंजरी मतलब मधुर मंजरियों में, पिंजरी भूतमाला अर्थात जो पीली हो गई पंक्ति, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी मतलब पीली हो गई, भूतमाला मतलब जो पंक्तियां हैं, सरसा रसाला, सरसा रसाला मतलब रसपूर्ण आम के जो वृक्ष, लसंती मतलब जो शोभित हो रहे हैं, अर्थात जो सुंदर लग रहे हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापाल, ठीक, मनोहर, ललित मतलब मनोहर, कोकिला मतलब कोक वाली, काकली नाम अर्थात कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको और थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। हे वाणी सरस्वती, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों और से पीली हो गई रसपूर्ण आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोयल के समान, अर्थात कोयल के समूह, या कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब करते हैं हम दूसरा पैराग्राफ। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाय सवा नीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाग वीणा, निनादये नवीनामये वाणी वीणा। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एक एक शब्द का अर्थ लेंगे। वहति अर्थात बहता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लोस। मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। सनीरे अर्थात जल से पूर्ण, नीर माने जल और सा लग गया, सनीरे बन गया, तो ये सनीरे का अर्थ है जल से पूर्ण, फुल ऑफ द वाटर जिसे हम कहते हैं। आगे है समीरे अर्थात हवा में, समीरे हवा में। ठीक है, कलिंदा आप में जाए सवा नीर तीरे, अर्थात कलिंदा का अर्थ है यहाँ आप में जाए अर्थात यमुना नदी के, सवा नीर तीरे अर्थात जो बैत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, पंक्ति मालोक्य अर्थात पंक्ति को अवलोक्य मतलब देख कर, मधुर मधु मागवी नाम अर्थात मधु मतलब मधुर, मागवी नाम मतलब मालती लताओं की। ठीक है, मालती लताओं की। अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। ठीक, तो अन्वय भी इसका साथ साथ ही करेंगे, क्योंकि जब अन्वय नहीं करेंगे तो हम सरलार्थ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, अन्वय मतलब उसका संबंध, एक किसका संबंध कहाँ से कैसे है, इस तरह से संबंधों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो किसके बाद क्या आएगा इस तरह से। तो कलिंदा आत्म जाय सवा नीर तीरे, सनीरे समीरे मंद मंदम वहति मधुवागवी नाम, नताम पंक्तिम अवलोक्य। आगे देखिए, यमुना नदी के बैत की लताओं से युक्त तट पर, कलिंदा आत्मा जाए हमने आपको यही बताया था, यमुना नदी के बैत की लताओं से युक्त
पर सवा नीर तीरे सनीरे समीरे, अर्थात जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती, जल युक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, मधु मागवीनाम नता पंक्तिम अवलोक्य, अर्थात मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर, ठीक है। मधु मागवीनाम अर्थात मधु मतलब मधुर, मालती वीणा मतलब लताओं की झुकी हुई, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्ति मतलब पंक्ति को, अवलोक्य मतलब देख कर, हे सरस्वती माता, वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सरस्वती माता, मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती माता, तुम नवीन वीणा बजाओ, मतलब आप इस दृश्य को भी देखो और फिर अपनी वीणा बजाइए। अब हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मल्ये मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनीतिति अर्थात स्वनीतिम तंतीम प्रेक्षये मलीनाम अलीनाम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम इनका अर्थ करेंगे, ठीक है। इनमें संधि विच्छेद जो दिए हैं वो भी करेंगे और अर्थ भी करेंगे। ललित पल्लवे, ललित मतलब सुंदर, पल्लवे मतलब जो पत्ते होते हैं आपने देखा होगा बसंत ऋतु में कितने सुंदर सुंदर, कितने हरे हरे पत्ते आते हैं, पीले पीले फूल आते हैं, है ना। तो वो जो नवीन पत्ते होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ललित पल्लवे अर्थात जो सुंदर पत्ते, ऐसे पत्ते जो कि मन को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। जो बहुत ही मन को आकर्षित करना मतलब मन को लुभा लेते हैं, मन को अच्छे लगते हैं और सभी के मन के अच्छे लगते हैं, ठीक है, ऐसे पत्ते। तो पादपे मतलब, पादप मतलब वृक्षों पर, पादपे वृक्षों पर, पुष्प पुंजे अर्थात जो पुष्प मतलब फूलों के समूहों पर, जो फूलों के जो पुंजे मतलब समूह, पुष्प मतलब फूल, ठीक है। आगे क्या है, मलय मारुतो चुंबते अर्थात मलय मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए, ठीक है, मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए, ठीक। मंजु कुंजे अर्थात सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, जो ब्यूटीफुल स्थान होता है, कवर्ड स्थान जो रहता है, मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर। आगे स्वनंतीम अर्थात, अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद है, स्वनंतीम धन ततीम धन प्रेक्ष है। अब इनका अलग अलग अर्थ भी है। स्वतंतीम मतलब ध्वनि करती हुई, तंतीम अर्थात पंक्ति को या फिर समूह को, प्रेक्ष मतलब देखकर। आगे है मलिना, मलिनाम अर्थात मलिनाम धन अलीनाम, ठीक है। तो मलिनाम का अर्थ होता है मलिन और अलीनाम मतलब भवरों की, भवरों की, ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं इसका सरलार्थ और अन्वय दोनों साथ साथ, ठीक है, क्योंकि इस जब हम अन्वय नहीं करेंगे तो सरलार्थ करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए अन्वय और सरलार्थ हम एक साथ ही करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे जब तक हम सरलार्थ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किसके बाद क्या आएगा, इस तरह से। तो अन्वय है हमारा मल्य मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वननीतिम अलीनाम मलिनाम ततीम प्रेक्ष अर्थात मलय मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, ललित पल्लवे
पादपे अर्थात सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, है ना, और पुष्प पुंजे फूलों के समूहों पर, मंजु कुंजे स्वनंतीम अर्थात सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, अली नाम मली नाम ततीम प्रेक्ष अर्थात ध्वनि करती हुई काले भौरों की पंक्ति को देखकर। आपने देखा होगा ना, फूलों पे पत्तों पे जो सुगंधित चीजें रहती हैं कैसे भंवरे मंडराते हैं ना, तो ये वही, तो वो बोलते हैं कि हे सरस्वती माता, इस दृश्य को देखो, इस प्यारे से सुंदर से दृश्य को, मन को आकर्षित करने वाले दृश्य को देखो, और हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, कौन कौन से दृश्य को दिखा रहे हैं वो, कि चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, अर्थात वहाँ पे क्या चंदन वाले वृक्ष भी हैं, जिनकी हवा से क्या है सारा जो मतलब जो चंदन, जब पूरे सारे फूल पत्ते पौधे सभी कैसे हो गए, वो चंदन की खुशबू से भर गए अच्छी तरह से। अब वो क्या बोलते हैं, पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूहों पर, अर्थात जो फूलों के गुच्छे हैं, जहाँ जहाँ फूल खिले हुए हैं, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, मतलब जहाँ हरी हरी जो बेलें लगी हुई हैं, लताएं लगी हुई हैं, वहाँ पर ध्वनि करती हुई काले भौरों की पंक्ति को देखकर। ध्वनि मतलब आपने देखा होगा जो काले भौरे होते हैं वो फूलों पर तो मंडराते ही हैं, सुगंधित चीज़ों पर, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ध्वनि भी करते हैं वो एक प्रकार की आवाज़, एक गुंजार भी निकालते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई संगीत सुना रहे हों, है ना, मधुर गीत संगीत सुना रहे हों, इस तरह से ध्वनि करती हुई काले भौरों की, मतलब पंक्ति, मतलब वहाँ पे एक भौरा नहीं है ना, पंक्ति को देखकर हे सरस्वती माता इस दृश्य को, इस लुभावने, इस आकर्षित दृश्य को देखकर हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना चतुर्थ पैराग्राफ, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लता नाम नितांतम सुमन शांतिन शीलम, चलेद उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, तव आकर्ण्य वीणाम आदि नाम नदी नाम। देखिए बहुत ही सुंदर लाइन है, ये लास्ट लाइन है, तो सबसे पहले हम इनका अर्थ करेंगे। देखिए इनका सुंदर सा अर्थ, लता नाम अर्थात लताओं के, नितांतम मतलब पूरी तरह से, नितांत तरह से, काफी हद तक। ठीक है, सुमन तो आपको पता ही होगा फूल को कहते हैं, शांतशीलम अर्थात शांति से युक्त, शांतशीलम मतलब शांति से युक्त। अब देखिए इसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद है बेटा, चलेत उच्चलेत कांत सलीलम, अर्थात देखो आपको बोलने से समझ में आ जाएगा, जब हम संस्कृत को बोलते हैं ना तो संधि विच्छेद उसके अर्थ अपने आप निकलते जाते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा शुद्ध पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलेत, अब देखो यहाँ पे चलेत, ठीक है, अब यहाँ पे संधि हुई है तो संधि के कारण दा का ता हुआ है। ठीक है, तो चलेत धन उच्छलेत, और धन है हमारा कांत सलीलम। अब एक एक चीज का अर्थ निकालेंगे हम। चलेत का अर्थ होता है चल हिल उठे, हिल उठे अर्थात मतलब जैसे किसी चीज में जान आ गई हो। उच्छलेत अर्थात उछल पड़े। कांत सलीलम अर्थात क्लीन वाटर, जो कि स्वच्छ जल होता है उसको कहते हैं हम कांत सलीलम। कांत माने स्वच्छ, सलीलम माने जल, सिंपल। ठीक, आगे है सलीलम, सलीलम। ठीक, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ तो सलीलम का अर्थ है स्वच्छ जल और यहाँ सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा युक्त, जो स्पोर्टी टाइप होते हैं, है ना, क्रीड़ा युक्त, खेल से युक्त।
ठीक है। अब यहाँ दोनों सलिल में अंतर आप देख रहे होंगे। क्या है अंतर? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा जब लगती है तो सलिल मतलब जल होता है, और जब बड़ी ई की मात्रा लग जाती है सलिल में, सलिलम का बन जाता है क्रीड़ा युक्त। ठीक है, तो दोनों में मात्रा से देखो कितना फर्क आया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें शुद्ध अर्थ शुद्ध बोलना चाहिए। ठीक, तो इसमें है हमारा देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, एक सिर्फ मात्रा का अंतर है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। ठीक है, तो वहाँ अर्थ ही चेंज हो गया। ठीक, अब है तव करने, तव धन आकर्ण्य। तव मतलब तुम्हारा, आकर्ण्य मतलब सुनकर, यहाँ भी संधि विच्छेद हुआ है। और फिर है वीणा मदीनाम, अर्थात वीणाम अदीनाम, वीणा धन, वीणाम धन अदीनाम। वीणाम का अर्थ है वीणा को, अदीनाम मतलब ओजस्विनी या ओजपूर्ण, नदी नाम अर्थात नदियों का। ठीक है, तो आपका ये पूरे शब्दों का अर्थ भी हो गया। अब हम करेंगे सरलार्थ और अन्वय। अब है तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य नितांतम लतानाम, शांतिशीलम सुमन चलेत नदी नाम कांत सलीलम, सलीलम सलिलम सलीलम उच्छलेत। अर्थात तव अदीनाम तव मतलब तुम्हारी, अदीनाम मतलब ओजस्विनी या ओजपूर्ण, है ना, ओजस्विनी। वीणाम वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, नितांतम अर्थात हतोत्साहित, अर्थात नितांत लताओं के, लता नाम लताओं के, है ना, शांतिशीलम अर्थात शांति युक्त, सुमन अर्थात पुष्प, चलेत मतलब हिल उठे। ठीक है, आगे है नदी नाम अर्थात नदियों का, कांत सलीलम मतलब जो उनका स्वच्छ जल था, जो उनका निर्मल पानी था। सलीलम, सलीलम अर्थात जल जो कैसा हो गया, क्रीड़ा युक्त, है ना। उच्छलेत मतलब उछल पड़ा, है ना, उछल पड़ा। हे सरस्वती माता नवीन वीणा बजाओ, मतलब इस तरह से अपनी वीणा बजाओ कि ये सारी चीजें अपने आप ही हो जाएं। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। तब अदीनाम वीणाम अर्थात तुम्हारी, अदीनाम ओजस्विनी, वीणाम वीणा को, आकर्ण्य सुनकर, नितांतम अर्थात हतोत्साहित, लता नाम अर्थात लताओं के, शांतिशीलम शांति युक्त, पुष्प जो सुमन है, चलेत हिल उठे। ठीक है, उनकी वाणी को सुनकर मतलब ये हिल उठे, ये जो पानी है मतलब तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, ये जो हतोत्साहित मतलब जो चुपचाप, जो एकदम शांत वाटर जैसे, कोई बिल्कुल कोई हलचल नहीं है उसमें, तो लताओं के शांति युक्त पुष्प हिल उठे, और जो नदियों का जो स्वच्छ जल है क्रीड़ा युक्त उछल पड़े। ठीक है, इस तरह से ऐसी वीणा बजाओ, हे सरस्वती माता तुम ऐसी वीणा बजाइए। तो ये हो गया हमारा सरलार्थ, पूरा हो गया। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आइए अब हम करते हैं अपने प्रथम चैप्टर के प्रश्न उत्तर। ठीक, अभ्यास। तो सबसे पहले देखेंगे अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। अपने इन प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो कवि वीणा पाणिन किम कथयति, जो कवि है वीणा पाणिन किम कथयति मतलब वो क्या कहता है, अपनी जो सरस्वती माता है उनसे क्या कहता है। कवि वीणा पाणिन, किम की जगह हम क्या कहेंगे, किम को हटा देंगे, कथयति
अब इसका आंसर लिखेंगे ऐ वाणी नवीन वीणाम निनाद है, अर्थात हे सरस्वती माता नई वीणा को बजाओ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक, आगे है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है। ठीक, वसंते, ठीक है, वसंत ऋतु में, अब जो किम है इसको हटा देंगे, किम की जगह जब आंसर लिखेंगे क्या करेंगे, वसंते, अर्थात वसंत ऋतु में सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। ठीक है, क्या होता है वसंत ऋतु में, आप सभी को पता है ना, हमने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया है। ठीक है, कोयल कूजती है ना, और क्या होता है, और आम के जो वृक्ष हैं, क्या होता है आम के वृक्ष में, आमों पर बोर आ जाते हैं, कोयल कूकने लगती है, यही होता है ना। तो यही हमको बताना है इसमें। इसका आंसर है वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती। ठीक, आगे है सरस्वत्या वीणाम श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छा लिखत। ठीक है, इच्छाम लिखत, तो इसका आंसर है, पहले इसका हिंदी देखेंगे, सरस्वती वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन होता है, कवि इच्छा लिखत, मतलब क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस तरह से। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा भारतीय जन मान से जो नव चेतनाया संचार भवतु, जो इससे क्या क्या होगा, इससे क्या परिवर्तन होगा, जो भारतीय जो जनमानस है, जो भारत के जो हमारे लोग हैं, उनमें नव चेतना का संचार होगा या होता है। इति कवे इच्छा अस्ति, अर्थात होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी, तो कवि इच्छा लिखत, ये कवि की इच्छा है कि लोग वाग सरस्वती वीणा सुनकर भारतीय जनमानस की नव चेतना का संचार होना चाहिए या होगा। ठीक है, तो अगला है हमारा कवि ही भगवती भारती कस्य नद्या तटे कुत्र, कोष्टक में है, मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयुतम कथयति। ठीक है, मतलब कौन से नदी के तट पर मधुर जो वीणा है, नई कौन सी, उसको पंक्ति को देखकर वीणा बजाने को कहता है ना, अपनी माता रानी से। कौन सा तट है वो, यमुना, यमुना नदहा तटे, जहाँ पे अपन वो भी कह सकते हैं कि कालिंदा आत्म जाए सवार नीर तीरे। ठीक है, मतलब कि यमुना नदी के बैत की लता से युक्त तट पर, ठीक है, वहां पर। ओके, तो अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन, का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अब इसमें देखो बच्चों क्या कर रखा है, का स्तंभ है और खा स्तंभ है। ठीक है, एक का ब्लॉक दिया है, एक खा का ब्लॉक दिया है, और जो तेसाम पर्याय पदानी दत्तानी, का के जो पर्यायवाची हैं, जो का के जो सेम मीनिंग है, वो खा ब्लॉक्स में दिए गए हैं। चित्वा पदाना समक्ष लिखत, या तो उनके सामने लिख दो या फिर उनके सामने नंबरिंग कर दो, एज यू विश। तो आइए करते हैं हम। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताइए, जस, वाणी। ठीक, दूसरा है हमारा आम्रम, आम्रम माने आम और रस, और दूसरा क्या है इसका, पांचवा रसालहा, अर्थात रसालहा माने भी आम होते हैं। पवनहा, पवनहा सभी को पता है, पवन माने हवा, समीर माने हवा, वायु माने हवा। ठीक, तो यहाँ पे समीर है तो हम समीर ही लिखेंगे। अगला है तटे, तट का अर्थ क्या है, तट माने होता है किनारा, अर्थात, लेकिन यहाँ पे हमारा तीरे, तो हम तीरे पर मैच कर दो या फिर उसके सामने नंबर लिख दो, एज यू विश। अगला है हमारा ब्रह्मणाम, अर्थात रसा, ब्रह्मणाम अर्थात अलीनाम। ठीक है, ब्रह्मणाम मतलब भ्रमर, और अलीनाम माने भी भ्रमर होते हैं, ये इसका सेम मीनिंग है, पर्यायवाची है। चलिए, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं तीसरा वाला।
तीसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानां पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुतः। ठीक, कुरुत सॉरी। तो अब हम करेंगे बेटा अब ये पद दिए गए हैं का खा गा गा अंगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, पदों को हमें संस्कृत भाषा में एक एक वाक्य की रचना करनी है। तो जल्दी से चलिए आइए जल्दी से हम इनका वाक्य बनाते हैं। तो दिया हुआ है पद क्या, सबसे पहला पद है हमारा निनादय। निनादय, देखो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि निनादय माने होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था। यस, निनादय माने होता है गुंजित करो। गुंजित करो अर्थात बजाओ। ठीक, क्योंकि अगर हमको शब्द का पद का अर्थ आ गया तो हम उसको अर्थ वाक्य की रचना हम कर लेंगे। ठीक है, बजाओ। अब जरूरी नहीं है कि वीणा ही बजाई जाती है, जैसे कि हमने पाठ में सरस्वती माता के से प्रार्थना करी है। ठीक है, हम बंसी भी बजा सकते हैं, हम डमरू भी बजा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे निनादय है, बजाना है। तो निनादय का है बजाओ। सबसे पहले तो इसका अर्थ लिख देना और फिर हम चैप्टर में से ही लिखेंगे। आइए वाणी वीणा निनादया। निनादय अर्थात हे सरस्वती माता वीणा को बजाइए, वीणा को बजाओ। दूसरा है हमारा मंद मंदम, अर्थात इसका अर्थ बताइए धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अब मंद मंदम पवना बहती, है ना, वायु मंद मंदम सलिला बहती, भाई पानी भी तो बहता है ना, धीरे धीरे हवाई थोड़ी चलती है, धीरे धीरे पानी बहता भी है, हवा चलती भी है। ठीक है, तो मारुतः, मारुतः माने होती है हवा, वायु, मारुतः बहती। ठीक है, तो अगले है हमारा सलिलम। सलिलम मतलब जल। अब जल शीतलम, जलम सॉरी सलिलम शीतलम भवती। ठीक है, ये हो गया, जो पानी है ठंडा होता है, सलिल होता है। अब जरूरी नहीं है शीतल ही होता है, पानी को हम गर्म भी कर सकते हैं। हमारा वाक्य है, अगर हमको ये नहीं बनाना है तो हम आपका दूसरा वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, पानी गर्म ही थोड़ी होता है, पानी ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। ठीक, तो अगला है हमारा सुमनः। मेरा मतलब ये है, आप जरूरी नहीं है ये ही बनाओ, आप मैं आपको उदाहरण इसीलिए दे रही हूँ, आप और भी डिफरेंट वाक्य भी बना सकते हो। यहाँ तो एक एक पूछा है, दो दो पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमनः अर्थात सुमन मतलब फूल, लेकिन कोई भी वाक्य बनाने से पहले पद का हिंदी अर्थ जरूर जान ले। ठीक है, तो सुमन का अर्थ होता है फूल, तो सुमनः विकसति। ठीक है, सुमन क्या होते हैं, खिलते हैं। ठीक, तो आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रथम श्लोक से, जो पहला श्लोक जो कवि ने जो गाया है, तो पहला श्लोक जो है आश्रय हिंदी भाषा आंग्लम भाषा व लिखत। हमको इसका आश्रय लिखना है, चाहे हिंदी में लिख दो और चाहे इंग्लिश में लिख दो। अगर आपने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कवि का जो आश्रय आंग्लम भाषा व लिखत, जो प्रथम श्लोक का जो अर्थ है, उसका आशय यही है कि ऋतुराज वसंत के आगमन पर आमों पर बौर आ जाता है और कोयल कूकने लगती है। आपको पता है ना, ऋतुओं का राजा कौन है, वसंत ऋतु। ठीक है, जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, कोयलें कूकने लगती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में सरस्वती माता से प्रार्थना की गई है, क्योंकि बहुत ही प्यारा मौसम एक वसंत ऋतु का ही रहता है। तो उनसे प्रार्थना की गई है कि वह नई वीणा बजाएं एवं सुंदर नीति युक्त कोमल गीत गाएं, ताकि जन जीवन में नवीन प्रेरणा का संचार हो। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित नाम लिखित पदा नाम विलोम पदानी लिखित। विलोम आपको पता है, जो नीचे दिए गए पद हैं, अधोलिखित मतलब जो नीचे, लिखित मतलब लिखे गए हैं, पद मतलब पद, विलोम पदानी मतलब विलोम पद, लिखित मतलब लिखना है। ठीक है, हमको नीचे दिए गए पदों में पदों का हमको विलोम लिखना है। विलोम का अर्थ अपोजिट लिखना है। ठीक है, इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से आती है। ओके, तो फिर है हमारा विलोम पदानी, विलोम लिखना है। तो विलोम करें
चाहे हम पर्यायवाची करें। इस बात का ध्यान रखना, हमको शब्द का अर्थ जरूर आना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ आएगा तो हमारा 100% नहीं तो 99% सही ही होगा, क्योंकि आप वो सही दिशा में सर्च करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, तो पहला है हमारा कठोरम। कठोरम का अर्थ क्या है? कठोर, सख्त, बहुत जो मतलब बहुत ज्यादा सख्त होती है चीज, कठोर। और अब इसका अपोजिट जल्दी से बताइए। यस, कोमलम। ठीक है, कोमलम जो बहुत ही कोमल है, सुकोमल है। ठीक, दूसरा है हमारा खा, कटु। कटु का क्या है? कटु माने कड़वा। ठीक है, सबको पता है कटु। और कड़वा का क्या है? मीठा, स्वीट, मधुरम। ठीक, तो अगला है हमारा शीघ्रम। शीघ्रम माने जल्दी, जल्दी जल्दी, शीघ्रम। और चिरम मतलब चिरकाल, अर्थात जो देर से। ठीक, अगला है प्राचीनतम। था, प्राचीनतम मतलब पुराना, प्राचीन। ठीक है, तो आगे इसका है नवीनतम, नवीनम। प्राचीनम, नवीनम अर्थात नया। अगला है नीरसः अर्थात सरसः, जो रस से युक्त है, सरसः, नीरसः, सरसः। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे प्रश्न उत्तर और पाठ का हिंदी अनुवाद। तो आइए अब देते हैं हम आपको होमवर्क, जो कि हमने आपसे कहा था। होमवर्क है आपका कटु विलोम पदानी लिखत। जो कटु एक पद है तो उसका हमें विलोम पद लिखना है। ठीक है, तो विलोम आपको पता ही है, हमने आपको बता दिया है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे कम से कम समय में, जिससे कि आप टॉप 3 में आ सको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम चैप्टर। और जो भी कम समय में आंसर देगा, टॉप 3 जो बच्चे हैं उनको हम अगले पार्ट में उनका नाम शो करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा महावर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।